संगीत रागी, आपसे मेरा सवाल यह है कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है अगर इस पूरी घटना पर कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है तो, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो वो कौन है, कौन कर रहा है आपके हिसाब से? देखिए अनुराग जी, अभी जो प्रवक्ता लोग बोल रहे थे, कह रहे थे कि इस पे राजनीति नहीं की जानी चाहिए, राजनीति करने वाले लोग जो हैं वो पाप के भागीदार होंगे। लेकिन बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा कि आखिर राजपूत भाई भी कहीं ना कहीं राजनीति कर गए। जब भी इस प्रकार की घटना होती है तो हम हमेशा दूसरे राज्यों में क्या घटित हुआ है उसके बारे में जब हम बात करना शुरू कर देते हैं तो जो घटना के केंद्र में चीज़ है हम उससे अलग निकल जाते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं और फिर वही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। किसान हत्या होती है तो बीजेपी के राज्य में कितना है, कर्नाटक में कितना है। संगीत रागी जी, राजपूत जी तो मणिपुर पर भी आए थे लेकिन बीजेपी से कोई आया नहीं था तब इनका सवाल का जवाब देने के लिए। नहीं 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 मैं मणिपुर पर यदि आप जिक्र कीजिएगा तो मैं मणिपुर होकर के आया हूं, मैं बहुत खुल करके बात करूंगा, कभी जिक्र कीजिएगा। महत्वपूर्ण बात है, बहुत दो तीन टिप्पणी मैं साफ साफ करना चाहूंगा। एक, ममता बनर्जी का ये ट्रैक रिकॉर्ड है। आप नॉर्थ जो है 24 परगना के अंदर 3 बच्चियों की इसी प्रकार की गैंग रेप हुई थी, उसको भी बचाने की कोशिश हुई थी। नादिया में पहले हुआ था, उसे भी बचाने की कोशिश की गई थी। जो संदेश कॉलोनी में हुआ उसे भी बचाने की कोशिश की गई थी। आखिर ऐसा क्या कारण है कि ममता बनर्जी इस प्रकार के अपराधों के पीछे जो बड़े मछलियां हैं उनको बचाने की कोशिश करती हैं? उसी के आधार पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है। एक बच्ची की हत्या होती है, डॉक्टर है, उसके साथ रेप की हत्या होती है और जिस हॉस्पिटल से ये सूचना उसके परिवार को दी जाती है उसे कहा जाता है वो बीमार है। दूसरी बात कहा जाता है उस आत्महत्या कर लिया है। तीसरी बात, जब पता लगता है कुछ और बातें की जाती है, ये शक पैदा करता है और किसके इशारे पर किया है इसके बहुत साफ निकल के आता है कि वो आदमी बहुत रसूख वाला होगा। उस आदमी का प्रशासन, चाहे वो मुख्यमंत्री के द्वार तक हो या किसी अन्य के द्वार तक, उसके जो है वो ताकत या रसूख उसके तक जाता हो, जिसके कारण पुलिस प्रशासन उससे बचाने की कोशिश की या मेडिकल प्रशासन उस कॉलेज के लोगों ने बचाने की, उसके अधिकारी लोगों ने बचाने की कोशिश की। ठीक, मुझे ऐसा लगता है कि जो कल की घटना घटित हुई है, तोड़ फोड़ की घटना घटी हुई थी, वह साफ साफ नज़र आ रहा है कि वो सबूत मिटाने की चेष्टा की गई है। अब सबूत मिटाने का प्रयास कौन करेगा? सबूत मिटाने का प्रयास तो वही करेगा जिसने ये अपराध किया है या जिसके लोग इसमें शामिल हैं। ये क्या वही लोग नहीं हैं जो पहले इस प्रकार के मेडिकल कॉलेज के द्वारा गलत सूचना दी गई बच्ची के बारे में? इसका मतलब है कि कल जो रसूख वाले थे, पुलिस प्रशासन के साथ उनकी मिलीभगत थी, नहीं तो ऐसा संभव ही नहीं सकता कि जहां पर हाईकोर्ट ने सीबीआई केस की इंक्वायरी की बात कर रखी हो, ऐसे में 24 घंटे और 72 घंटे तक बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं एविडेंस को लेकर के, क्रिमिनल एविडेंस को लेकर के। और आप सबूतों को नष्ट, यदि आप सर्वर नष्ट कर देते हैं, यदि जहां पर घटना घटित हुई है वहां पर एविडेंस से छेड़छाड़ हो जाती है, तो इसका साफ साफ नजर आ रहा है कि सबूत मिटाने की कोशिश की है। अब सबूत वहां तक जाने की हिम्मत किस में हो सकती है? ममता बनर्जी के राज में सामान्य आदमी तो ऐसे प्रदर्शन नहीं कर सकता है। कौन आदमी जा करके अपना इतना हिम्मत करेगा कि जा करके एविडेंस मिटाने का काम करेगा? ये वही लोग कर सकते हैं जिनका ममता बनर्जी। ठीक है संगीत रागी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। रामकृपाल जी हमारे साथ हैं, मैं आता हूं आपके पास। राजपूत जी मैं आपके पास आऊंगा, आप काउंटर कीजिएगा। संगीत रागी जी की बात पे आपको काउंटर करना है। रामकृपाल जी, ममता बनर्जी के राज में वहां पर गुंडा राज इतना बढ़ गया है कि जिसकी तस्वीर अब देखी नहीं जा रही, अब सहन नहीं हो रही। दिल डर रहा है, दिल सहम रहा है। बेटियां मर रही हैं, महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं। जब कोर्ट इंटरवीन करता है तब जांचें शुरू होती हैं। सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी किसी को कुछ नहीं समझती, प्रधानमंत्री को कुछ नहीं समझती, गृह मंत्री को कुछ नहीं समझती, जांच एजेंसियों को कुछ नहीं समझती, वो हाईकोर्ट को कुछ नहीं समझती। और जैसा कि संगीत रागी ने कहा कि उनका ये इतिहास रहा है कि उनके राज में निरंकुशता चलती है, तो क्या दिक्कत है? सरकार, केंद्र सरकार वहां राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा देती? देखिए अनुराग जी, मैं
बहुत देर से सुन रहा था ये सारी चीज़ों को। मैं केवल एक बात कहूँगा कि सरकार की मुखिया ममता जी हैं, लेकिन ममता जी का मुझे एक आश्चर्य हुआ है इस बात का कि वो कह रही थी कि मैंने मांग की है कि इस मामले में जल्दी से जल्दी वो सारी चीज़ें हों। सवाल इस बात का है कि मांग वो किससे कर रही हैं। और एक और चीज़ आई, वो कह रही थी कि 3 दिन में शायद संडे तक उसको फांसी लगा दी जाए। एक मुख्यमंत्री, देखिए इको आ रही, थोड़ा सा इसको ठीक कराइए प्लीज़। तो मुख्यमंत्री को इस देश का कानून सब कुछ तो पता होगा ना। ये फांसी दे दी जाए या जो भी हो, ये तो उसके उसमें आता है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि आज 1 हफ्ते करीब होने जा रहे हैं इस घटना को लेकर के, मैं लगातार देख रहा हूँ। वो डॉक्टर महिला बलात्कार करके, जो आदिम समाज में भी शायद ही ऐसा होता रहा हो इतना निर्मम ढंग से, उसको मुझे लग रहा है कि बार बार आप उसकी हत्या लगातार की जा रही है। जब भी जिस तरह के, मैं ये देख रहा हूं कि भैया एक महिला के साथ बलात्कार किया गया, उसकी हत्या की गई, इसमें बहस किस बात की है कि अपराधी को पकड़ा जाए। इस पे पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लोगों में इस बात को लेकर के क्यों झगड़े हो रहे हैं। सवाल इस बात का है कि सबूत जुटाना और ये देखना और उसको सजा दिलवाना, मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा, सरकार का काम है ना जी। तो सरकार का जो मुखिया है वो कितनी बार ये बात कहेगा कि मैं मांग करता हूं और उसको फांसी दी जाए, इस तरह की बातें। मतलब सीधी सीधी बात है कि किससे आप मांग कर रही हैं। कल तक तो यह होता है कि राज्य सरकार का मामला, इसमें दखल न दिया जाए, कानून व्यवस्था राज्य सरकार की है, आप मुखिया हैं वहां पे। सीधी बात यह है कि हिंसा को जो सरकारें हिंसा को इजाजत देती हैं। शुभंकर भट्टाचार्य, ये मैनिपुलेशन क्यों कर रही है ममता बनर्जी? देखिए, मैं सबसे पहले एक बात कहूंगा, कोई घटना घटित होती है वो अपने आप में जो है वो उसकी ऐसी जितनी भर्त्सना की जाए, जितना निंदा की जाए वो कम है। लेकिन उसको देखिए, हम लोग उसको कैसे करके पॉलिटिसाइज करते हैं। मामला कहीं पे लिखा होता है कि, अब देखिए अभी रागी साहब बोल रहे थे, वो तो शर्लॉक होम्स साहब, वो अंतर्यामी है और सब कुछ जानते हैं, मैं उनको तो चैलेंज नहीं कर सकता। उन्होंने शायद इस पूरा केस का स्टडी और सब कुछ कर सकता है। हालांकि यूपी के मामले में फेल हो गए थे, उस समय उन्होंने अपनी एजेंसी बंद कर दी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है वो मैं आपको बता, बात देखिए बहुत सिंपल थी। आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि अभी इन्होंने कहा कि ममता दीदी ने कहा है कि संडे तक फांसी दे दीजिए, साहब ये दिखा दीजिए। ये जो सोशल मीडिया पढ़ के आके जब लोग बात करने लग जाते हैं तो उसका कोई जवाब नहीं। राम कृपाल जी सोशल मीडिया पढ़कर नहीं आए, राम कृपाल जी सोशल मीडिया पढ़कर नहीं आए। आप मुझे दिखा दीजिए भाषण कहां दिया गया कि संडे तक फांसी दे दी जाएगी, मुझे दिखा दीजिए। ठीक है, एक सवाल मैं अहेली से ले लेता। अहेली, आपका सवाल। ये सिंपल सी बात है। दूसरी बात नहीं, आपने मुझसे सवाल पूछा, उसको जवाब, ठीक है सर, जैसा ठीक है। जो एक मिनट सवाल ये है, जो सवाल मेरे को एंकर भी आपसे पूछ रहे हैं कि ये बात ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया में क्या आ रहे हैं, और ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ के स्टूडेंट्स का है, यहाँ के ये पूरा राज्य के महिलाओं का है। शुभंकर जी से मैं पूछना चाहूँगी, वो बोल रहे थे कि यहाँ पे जो हो रहा है ये ऐसा कोई किसी को कोई इसको आंदोलन को ऐसे कोई टैम्पर करने की कोशिश नहीं कर रहा है, और ये क्या ऐसी बातें आप बोल रहे थे। लेकिन यहाँ से जो आवाज उठ रही है वो तो आरोप कर रहा है कि एविडेंस को टैम्पर करने की कोशिश कल हुई थी, इसीलिए जिस बिल्डिंग में हादसा हुआ उसी बिल्डिंग में कल हमला हुआ था। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? मैं सिर्फ छोटी सी बात आपको जाऊँ, क्योंकि आप चलिए मैं इसका छोटा सा जवाब देता हूँ। आप तो वहीं पे मौजूद हैं, आप शायद आरजी कार मेडिकल कॉलेज के बाद मौजूद है, मैं गलत तो नहीं कह रहा, सही कह रहा हूँ ना? पीछे आपके लोग आंदोलनकारी दिखाई भी दे रहे हैं, सही है ना? आप जिस बिल्डिंग के बाहर है वहां पे लगातार कहा जा रहा है कि आज जो स्टेटमेंट आया था कि 4th और 5वें माले पे इसका ये पूरा सुरक्षित है, जितने भी एविडेंसेस है वो सुरक्षित है।
लेकिन जितना कुछ हुआ वो पर्सनल ठीक है, चलिए, मेरे पास समय की कमी है, मेरे पास समय की कमी है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस पूरे मामले पर राजनीति ना हो बल्कि न्याय हो। इसी उम्मीद के साथ आज ताल ठोक के मैं सभी पैनलिस्ट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। अहेली का भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे हम कोलकाता से हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।